पुलिस की सुस्ती का फायदा उठाते हुए धनबाद में इन दिनों अपराधी खूब चांदी काट रहे हैं। कहीं छिनतई, कहीं चोरी, कहीं लूट, तो कहीं एटीएम उखाड़ने की घटनाएं। अपराधी हर जगह चुस्त दुरुस्त। तो छानबीन चल रही है कि बोर्ड लगाकर जम्हाई लेते पुलिस सुस्त नजर आ रही है। ताजा मामले में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बार फिर से एटीएम कियोस्क को निशाना बनाया है, और वो भी शहर के सबसे चहल पहल वाले इलाकों में शुमार हाउसिंग कॉलोनी में, जहां पर बस स्टैंड भी है और जहां से वरीय पुलिस अधीक्षक का आवास भी बहुत दूर नहीं है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने इस बार भी एक और प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया है, पर असफल होने पर अपराधी भाग निकले, लेकिन जाते जाते एटीएम को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम से कितने पैसे निकाले गए हैं अभी यह पता नहीं चल पाया है। बहरहाल सुबह जैसे ही स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। तो मैं आया हूँ सुबह में, तो देखा हूँ कि पुलिस लोग जांच कर रही थी, तो भाई पता चला कि एटीएम चोरी हुआ है एटीएम मशीन में। कल रात में कुछ घटना घटी है यहाँ पर, पैसा निकला नहीं निकला उसको अब सब लोग जांच में निकला, भाई पता चलेगा। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज सहित पूरी घटना की जांच में जुट गई है। तोड़ा गया है। पैसे की निकासी करने में सफल रहे या अब वो जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि पैसा निकला है नहीं निकला है। कोई भी गार्ड यहाँ पे नहीं है? हाँ, गार्ड यहाँ नहीं रहता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तोपचांची थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम को उखाड़कर 25 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस के हाथ सिर्फ एटीएम के तोड़े गए हिस्से ही हाथ लगे थे, जो बगोदर से बरामद हुआ था। अभी तक पुलिस उस घटना में कौन शामिल थे ये पता लगाने में विफल रही है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। यह तस्वीर को देखिए। इस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं जा रहा, बल्कि एक बेकसूर भाई की बॉडी जा रही है। जिस बेकसूर भाई का कसूर बस इतना ही है कि वह अपनी बहन का ससुराल बिखरने नहीं देना चाहता था। गिरिडीह के बसमत्ता टोला में अपनी बहन के ससुराल के वाद विवाद को खत्म करने एक भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। उसे क्या पता बहन का घर बसाना उसे महंगा पड़ेगा, और इतना महंगा पड़ेगा कि उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। भाई लालू की जब बहन के ससुराल वालों ने हत्या कर दी, यह बात मृतक के गांव पेशराटांड में जंगल के आग की तरह फैल गई। लालू के बहन की शादी लताकी निवासी संतोष पासवान से हुई थी। इस घटना के बाद परिजन बताते हैं कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के द्वारा विवाहिता को लगातार मारपीट की जाती थी। यहाँ तक खाने के 2 दाने भी विवाहिता को नसीब नहीं होते थे, जिसकी शिकायत जब मायके वालों को लगी तो मायके से विवाहिता के भाई लालू बहन के घर तो पहुँचे, पर एक माँ का बेटा वापस नहीं लौटा। लालू पासवान। वो आपके कौन लगते हैं? हमारा साला है, बड़ा साला। साला है आपके? तो क्या घटना है जरा सा बताइए। घटना ये था सर, हमारी चचेरी साली रहती है वहाँ बसमता लता की मिट्टी सुना के यहाँ। हाँ। वो उनका पति संतोष है। हाँ। तो किसी वो लोग मारपीट हुआ था उसके साथ, तो समझौता के लिए वो लोग आया था। बस आने के जितना ही देर में सर वो उसके बाद वो लोग तुरंत हाथापाई कर दिया। वो बैठा हुआ था और उसी में कुल्हाड़ी से उधर से वार कर दिया पीछे। और कौन कौन आयल थे साथ में? साथ में था कांदे पासवान था, मैंने 5 आदमी आयल थे पूछताछ। छोटन पासवान था, सब वहीं का? हाँ, पेशराटांड का था। और 2-4 लेडीज थी, कंचन देवी थी और एक दो के नाम नहीं हम पता है। मारा कौन? ये क्या बोलते हैं, चंद्रदेव हजरा और संतोष राय। चंद्रदेव कौन है? ये संतोष राय का चाचा। ये जो हैं इनके मेहमान के, इनके जीजाजी कौन हुए? बहन के हस्बैंड? बस बहन का जो हमारे साली का हस्बैंड था संतोष हजरा। हाँ, वो भी मारा। चंद्रदेव हजरा जो है उनका ससुर है, चचेरा। इधर पुलिस घटना की शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और ससुराल पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। कोयलांचल लाइव के लिए गिरिडीह से नरेश की रिपोर्ट।
देवनाथ दामोदर महोत्सव का आयोजन तेनूघाट डैम में किया गया। वहीं इस आयोजन में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि दामोदर महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश की नदियों को संरक्षित करना और जल प्रदूषण को रोकना है। नदियां देश की धरोहर हैं। आज हम एशिया के सबसे बड़े डैम के पास हैं। बाकी नदियों की तरह तेनूघाट डैम भी संकट में है। उन्होंने कहा कि देश की सारी नदियों को प्रदूषण से बचाने के साथ ही तेनूघाट डैम के पानी को बचाने के लिए संकल्पित है। के पर भाजपा संयोजक अनिल स्वर्णकार सहित कई लोग मौजूद थे। ऐसा है कि भारत की जितनी महत्वपूर्ण नदियां, चाहे वो छोटी नदी हो बड़ी नदी हो, गंगा जमुना सरस्वती समेत यहाँ पर जहाँ हम लोग अभी दामोदर में खड़ा है, देवनाथ है, कई नदियाँ हैं। देश के साथ साथ राज्य की जितनी महत्वपूर्ण नदियाँ, इसका मुख्य है कि जो हमारी नदियाँ हैं ये पूरी तरह से संरक्षित हो, पूरी तरह से जो इसका जल है इन नदियों का वो प्रदूषण से रहित हो। यही मुख्य उद्देश्य है। निश्चित रूप से आज जो नदियां और नदियों का जो जल है ये देश के लिए अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण हो और पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और निश्चित रूप से आज जहाँ पर हम लोग हैं, जिस जगह पर हैं, जिस देश का, एशिया महादेश का सबसे बड़ा अर्धन डैम जिस नदी पर बसा हुआ है, अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। कोयलांचल लाइव के लिए बेरमो से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। हजारीबाग में अवैध खनन एवं क्रशरों पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस कप्तान मनोज रत्न चौथे ने इचका प्रखंड के डुमरौन में संचालित अवैध क्रशर का औचक छापेमारी कर कई अवैध क्रशरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। कोयलांचल लाइव के लिए हजारीबाग से प्रमोद उपाध्याय की रिपोर्ट। बोकारो थर्मल पुलिस ने कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर कई बोरा अवैध कोयला जब्त किया है। पुलिस ने आज अमरो गांव के नदी किनारे जंगलों में छिपा कर रखे कई बोरे में रखे अवैध कोयले को जब्त किया है। वहीं अचानक पुलिस की तफ्तीश से कोयला चोर फरार हो गए। वहीं पुलिस द्वारा सभी कोयले को जब्त कर थाने ले गई और 3 लोगों मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। कोयलांचल लाइव के लिए बेरमो से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर अमृत महोत्सव के दौरान तैतुल तल्ला मैदान से बाइक रैली निकालकर पूजा टॉकीज, कंबाइंड बिल्डिंग, रणधीर वर्मा चौक, हीरापुर होते हुए ISM तक गई। जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में बाइक रैली निकाल रही है। वहीं बाइक रैली का उद्घाटन सांसद PN सिंह ने किया। मौके पर धनबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, नीतीश भट्ट, संजय सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता युवा मोर्चा पूरे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। मोदी जी का 8 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, उसके लिए कि हमारा एक पार्टी का आदेश आया कि जो केंद्र सरकार की योजना, जहां से केंद्र सरकार ने योजना दिया है और ऐसी योजना जो आम जनता और आम युवाओं को के लिए लाभदायक है, उसके निमित्त हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे और समापन वहाँ करेंगे। तो हमारा धनबाद स्टेशन के पास जो रेलवे का जो अंदर जाने का रास्ता बना है वो केंद्र द्वारा अंडरपास बना है और ISM को IIT का दर्जा मिला है, तो हम लोग वहाँ जाकर समापन करेंगे। और हम लोग एक मैसेज देते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बारे में सोच रही है, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। एक जनता को हम लोग मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का 8 साल किस तरह से बेमिसाल रहा है, कैसे प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी के लिए, जो आम लोग हैं उनके लिए किस तरह से काम किया है, वो हम लोग दर्शाने का काम कर रहे हैं। कोयलांचल लाइव के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। बेरमो के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप था कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों हार्ड कोक फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर वहां लोहा और कल पुर्जों की चोरी करके वह लोग फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा चोरी कांड में संलिप्त 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर एक ऑल्टो गाड़ी, मालवाहन गाड़ी, गैस कटर, हेक्सा ब्लेंड और चोरी हुए सभी सामानों को बरामद कर लिया है, जिसके बाद सभी अपराधियों को तेनूघाट जेल भेज दिया गया है। इस संदर्भ में जगेश्वर बिहार थाने में उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी के बाद इन अपराधियों की खोजबीन में पुलिस के द्वारा अपने जो सोर्स है उनका इस्तेमाल किया गया। कुछ टेक्निकल जो जानकारी है उनके आधार पर
और इन सभी को रामगढ़ के अलग अलग स्थानों से दिनांक 9 जून की रात में इनको पकड़ा गया है। इन सभी के द्वारा जो लाया गया उनके द्वारा जो लोहा जो चोरी कर लिया गया था, बताया गया है कि एक कोयलांचल लाइव के लिए बेरमो से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कुसुंडा क्षेत्र के कार्यपालकों के लिए सीएसआर द्वारा हेल्दी लाइफस्टाइल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कुसुंडा के क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी विनीता वर्मा के द्वारा बीसीसीएल के मटकुरिया क्लब में अवेयरनेस कैंप का आयोजन कर कार्यपालक अधिकारियों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। इस जागरूकता कैंप के जरिए कुसुंडा क्षेत्र चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनीता वर्मा, डॉक्टर साक्षी ने अधिकारियों को विष्णु प्रसाद सेठ एवं डॉक्टर हेल्थ अवेयरनेस को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। कैंप में मौजूद कुसुंडा एरिया 6 के जनरल मैनेजर वीके गोयल ने बताया कि कुसुंडा क्षेत्र के हमारे अधिकारी माइनिंग क्षेत्र में काम करते हैं। अगर उनका हेल्थ ठीक रहेगा तो वह अपना काम ठीक से कर पाएंगे। वहीं कुसुंडा एएमओ डॉक्टर विनीता ने बताया कि आजकल बढ़ते हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को लोग अच्छे लाइफस्टाइल से, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से रिवर्स बैक कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में सभी लोगों को बहुत परेशानियां हैं। इस तरह कैंप से लोग जागरूक होंगे और एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। वो एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम था ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा ले सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, क्योंकि आजकल बहुत प्रेवलेंट हो गया है हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग अपने अच्छे लाइफस्टाइल से, अपने प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक एक्सरसाइज रिदम से जिसको हम लोग रिवर्स बैक कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी था लोगों को अवेयर करना आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में, क्योंकि आज बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है सभी की, बच्चों की, बड़ों की, हम लोगों की, सभी की बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो उसको कैसे मतलब उसको ठीक करें, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें लाइफस्टाइल के द्वारा, ताकि इन सब डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो डिजीज़ेज़ हैं उनको हम लोग बिल्कुल ही अपने आसपास ना फटकने दें। उसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम करी गई थी, किया गया। अभी तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव्स के लिए कैंप किया, मेडिकल है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप। बोले हमारी इंडस्ट्री जो है वो माइनिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे मतलब प्राइम रिक्वायरमेंट पर्सन्स की है कि उसकी हेल्थ ठीक रहे। यदि हेल्थ ठीक रहेगी तभी वो अपनी ड्यूटीज़ को कर पाएगा, क्योंकि हमारा सभी लोगों का, सभी इंजीनियर, सभी का फील्ड का जॉब है। यदि वो फिजिकली एकदम फिट रहेगा तभी वो अपना काम कर पाएगा, अदरवाइज उसकी नौकरी भी चलना मुश्किल होगा। तो मैडम डॉक्टर विनीता वर्मा द्वारा जो है ये हेल्थ अवेयरनेस कैंप बहुत यूजफुल प्रोग्राम किया गया और सब लोग जो प्रोग्राम हुआ, जिस प्रकार से प्रोग्राम हुआ, इसका मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। कोयलांचल लाइव के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। काले रंग के नकाब में ये है 5 साइबर अपराधी, जिसे जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ये 5 साइबर अपराधी अपने फर्जी नंबर से लोगों को कभी बिजली बिल जमा करने के नाम पर उनकी आईडी मांगते थे और नहीं देने पर बिजली काटने की धमकी देते थे। कभी केवाईसी के नाम पर इनसे ठगी करते थे। इन पकड़े गए 5 साइबर अपराधी को लेकर जामताड़ा पुलिस की माने तो करमाटांड़ में साइबर अपराधियों का एक गिरोह है जो लोगों से ठगी करने का काम करता है। जब लोगों के ठगी होने की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई और 5 अपराधियों को धर दबोचा। तो ये सूचना के आधार पर हम लोगों को कुछ गुप्त लोकेशन मिला था। इस सूचना में हम लोगों ने डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम बनाए थे और वो टीम करमाटांड़ की विभिन्न जगह में जाके छापामारी किए, जिसमें 5 लोग गिरफ्तारी हुआ है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान 2 साइबर अपराधी भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधी को लेकर पुलिस की माने तो साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला था।
इस बार इनका तरीका ये था कि किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी बनकर लोगों के साथ ठगी करना। का जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का आदमी बन के लोगों को मैसेज करता है कि आपका बिल बकाया है, वो पैसा नहीं दिया है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा। तो इससे उन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी करके इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को ड्यूप किया है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट से उन लोग पैसा ट्रांसफ़र कराया है। जैसे कि बताया था, गिरोह में काम करते हैं इन लोग में, और भी आदमी है जो कि उन लोगों के साथ शामिल हैं। और इन लोगों के पास से 13 मोबाइल फ़ोन, 18 फर्जी सिम और आधार कार्ड, चेकबुक और नगद राशि 1,25,000 रुपया का भी बरामद हुआ है। ये लोग शातिर अपराधी और बहुत पहले से यही काम कर रहा था। बहुत करीब हम लोगों के पास रिकॉर्ड के अनुसार करीब 4-5 FIR उन लोगों के खिलाफ में ऑलरेडी विभिन्न थाना क्षेत्र में हुआ है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 13 महंगी मोबाइल, 8 फर्जी सिम, आधार कार्ड, चेकबुक और नगद 1,25,000 रुपए बरामद किए हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। जहां एक तरफ सरकार हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए तरह तरह के फरमान जारी कर रही है और बिहारी बुद्धिजीवियों द्वारा इस तरह के भौंडे डांस और ठाएं ठाएं कल्चर पर रोक लगाने की मांग उठ रही है, वहीं इस तरह के भदेश रुचि को ही बिहार की संस्कृति मान बैठे कुछ लोग सारे फरमानों और मांगों को धता बताते हुए खुलेआम शादी ब्याह में हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई इनके फायरिंग के शिकार भी होते रहते हैं। ताज़ा मामला भोजपुर जिला के कोइलवर थाना क्षेत्र के बाग मंझौवा गांव की है, जहां पर बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा पार्टी के सामने बैठकर कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग के दौरान एक युवा नर्तकी सोनम सेन को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली लगते ही नर्तकी को स्थानीय लोगों की मदद से आरा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसकी गोली निकाली गई। हालांकि नर्तकी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मैं शो करने के लिए गई थी तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। बैठे बैठे मुझे नहीं पता कि इसने क्या फायरिंग करी है, वहीं से मुझे एकदम से गोली लग गया। मुझे नहीं पता चला किसने फायरिंग किया। कहाँ प्रोग्राम करने गए थे? मुझे ना जगह का नाम याद नहीं है, जो मेरे साथ में उनसे पूछे। अच्छा, तो वहाँ हर्ष फायरिंग भी किया जा रहा था? फायरिंग भी हो रहा था? फायरिंग, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। हम कई बार बच के बैठे थे, हम जाने की निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से कैसे फायरिंग किया पता नहीं चला। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम सेन। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। कोयलांचल लाइव डेस्क।